ओम नमः शिवाय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। आस्तिक परिवार के सदस्यों को जय राम जी की। मित्रों, हमने नवदुर्गा और ब्रह्मांड पर एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने आपसे पूछा था कि यदि आप मार्कंडे ऋषि पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। और आप लोगों के कमेंट्स की बाढ़ से उत्साहित होकर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मार्कंडे ऋषि पर यह अद्भुत वीडियो। एक ऐसे शिव भक्त की मिसाल जिसने प्रभु को ही अपने वरदान को वापस लेने के लिए विवश कर दिया और एक ऐसे अद्भुत मंत्र की रचना की जिसके लिए संसार सदा उनका ऋणी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषि मार्कंडे की कथा भगवान महाकाल के जयकारे के साथ। जय श्री महाकाल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। शंकर भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए मृकुंडु ऋषि। उन्होंने अपने पिता मृगशृंग के सानिध्य में सभी वेदों का अध्ययन कर रखा था। समय आने पर अपने पिता की आज्ञा से उनका विवाह मरुद्वती नाम की एक सुशील कन्या से संपन्न हुआ। उनका वैवाहिक जीवन तो अच्छा चल रहा था, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे बड़े दुखी थे और इसलिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने भोलेनाथ की कठिन तपस्या करनी शुरू की। उनके तप से प्रसन्न होकर उमापति महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हुए, मांगो, क्या वरदान मांगना है। मृकुंड ऋषि ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप वाकई मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे वर के रूप में संतान का सुख प्रदान करें। भोलेनाथ बोले, हे ऋषिवर, तुम्हें तो संतान सुख है ही नहीं, किंतु तुमने हमारी कठिन तपस्या की है, इसलिए तुम्हें लंबी आयु वाला और अवगुण वाला पुत्र चाहिए या कम आयु वाला और सद्गुणी पुत्र। मृकुंड ऋषि बोले, हे कैलाशपति, मुझे ज्ञानी और गुणवान पुत्र ही चाहिए, भले ही उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। गौरी शंकर मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, तुम्हें बहुत जल्द पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु उसकी आयु बस 16 वर्ष की ही होगी। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय बाद मृकुंड ऋषि के घर में एक बेटे का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मृगशृंग ऋषि ने मार्कंडेय को हर तरह की शिक्षा दी और उच्च शिक्षा दीक्षा के लिए दूसरे ऋषि मुनियों के आश्रम भी भेजा और इस तरह देखते देखते 15 वर्ष बीत गए और मार्कंडेय को 16वां साल लग गया। और इसी बीच मार्कंडेय भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके अपने पिता के पास लौट आए। उन्होंने ये महसूस किया कि उनके पिता बड़े उदास रहने लगे हैं। उन्होंने कई बार उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन अक्सर उनके माता पिता टाल जाते। लेकिन जब मार्कंडेय ने बहुत दिनों तक उन्हें उदास देखा तो उन्होंने भी जिद पकड़ ली और थक हार कर उनके पिता को उन्हें बताना पड़ा। मार्कंडेय, भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें बस 16 वर्ष की आयु ही प्रदान की है और ये तुम्हारा अंतिम वर्ष है। बस यही सोच सोचकर मैं और तुम्हारी माता शोक में रहते हैं। अपने पिता के मुंह से ऐसे दुखी वचन सुनकर मार्कंडेय मुस्कुराए और बोले, आप निश्चिंत रहें, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं महादेव जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। ऐसा कहकर वे अपने माता पिता से आज्ञा लेकर जंगल को चले गए और वहीं रहकर उन्होंने भगवान महेश्वर की तपस्या शुरू कर दी। वहीं उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी की और 1 साल तक बिना रुके बिना थके उस मंत्र का जाप करते रहे। जैसे ही 16वां साल पूरा होने को आया तो यमराज काल को लेकर मार्कंडेय को लेने के लिए निकल पड़े। इधर मार्कंडेय भगवान त्रयंबक की भक्ति में लीन थे। जैसे ही यमराज ने उन्हें अपने यम पाश में फांसना चाहा, वे तुरंत सामने स्थित शिवलिंग से लिपट गए। इसी बीच भगवान महाकाल अपने त्रिशूल को धारण किए हुए वहां प्रकट हुए और जैसे ही काल मार्कंडेय ऋषि की तरफ झपटा, उन्होंने काल की छाती पर लात मारी। उन्होंने यमराज से कहा, तुम इस बालक के प्राण नहीं हर सकते, हमने इसे दीर्घायु प्रदान की है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। यमराज ने भगवान महाकाल को नमन किया और उनकी आज्ञा पाकर वहां से चले गए। अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखा तो मार्कंडेय ने प्रभु को साक्षात दंडवत किया। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे द्वारा रचा गया यह महामृत्युंजय मंत्र हमें अत्यंत प्रिय है। आने वाले समय में जो कोई भी इस मंत्र का जाप करेगा उस पर हमारा आशीष सदैव बना रहेगा।
इस महामृत्युंजय का जाप करने वाला व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा और हमारी कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। और ऐसा कहकर मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर से लंबी आयु का वरदान पाकर मार्कंडेय ऋषि अपने माता पिता के आश्रम आए। उन्हें देखकर ऋषि मृकुंडु और मरुद्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे कुछ समय तक अपने पिता के पास रहे और फिर भगवान शंकर की महिमा जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने पिता के आश्रम से निकल पड़े और पूरी पृथ्वी पर घूमते रहे। वे जब तक जीवित रहे नए नए ग्रंथों की रचना करते रहे। उन्होंने 9000 श्लोकों के एक संग्रह की रचना की, जिसे उन्होंने ऋषि क्रोष्ठी को सुनाया, जो कि मार्कंडेय पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इसी मार्कंडेय पुराण में ऋषि मार्कंडेय ने देवी महात्म्यम की रचना की, जिसमें आदि शक्ति का महिषासुर नाम के राक्षस पर विजय का वर्णन है। यह हिंदुओं का बड़ा ही प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। यह 700 श्लोकों का अनुपम संग्रह है और दुनिया इसे दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जानती है। बोलो भगवान शंकर की जय। मित्रों, हमने हमेशा से आपकी आज्ञा का सम्मान किया है और उसे शिरोधार्य माना है। यदि आप किसी भी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, यदि आप मार्कंडेय पुराण में बताई गई अद्भुत कथाओं पर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आदेशित करें। हम निश्चित ही उस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। आज के लिए इतना ही। बोलो उमापति महादेव की जय।